बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डीजे कॉलेज के एमसीक्यूज़ के पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला सवाल है, दिस रिएक्शन PCl2 प्लस क्लोरीन PCl3 प्लस क्लोरीन है और इसका जो प्रोडक्ट बना है वो बना है PCl5। इन्होंने कहा कि इसमें ऐसा क्या करेंगे कि रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में तभी जा सकते हैं जब हम किसको बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है और जब रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाता है, फॉरवर्ड। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी। जब PCl5 को हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। बाकी ए और बी से क्या करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और जो डी इसका ऑप्शन है, अगर PCl5 को हम डिक्रीज़ करते हैं तब भी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाएगा। तो इसमें सिर्फ राइट ऑप्शन कौन सा है, सी है, जिसकी वजह से रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। नेक्स्ट सवाल है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट वही होता है जो कि रेट का होता है। तो मोल पर DMQ पर सेकेंड भी कह सकते हैं हम इसको, और मोलैरिटी पर सेकंड भी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। अगला सवाल है जिसमें पूछा गया है कि अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों ही बराबर नहीं है 90 डिग्री के। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑर्थोरोम्बिक। अगला सवाल है, इसमें बताना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है बी, पोटेशियम प्लस और क्लोरीन माइनस। पोटेशियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 19। तो प्लस हो गया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इसमें हो गए 18। जबकि क्लोरीन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 17। तो यहाँ पर क्लोरीन माइनस है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसमें भी हो गए 18। तो राइट ऑप्शन है बी। इन्होंने पूछा है कि N+L वैल्यू 5d ऑर्बिटल की कितनी होगी। तो N इसमें 5 है और L इसमें कितना होगा, 2। तो 5 + 2 7। राइट ऑप्शन है इसमें डी। नेक्स्ट सवाल है, इन प्योर वाटर यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्वायर दिस कलर। तो इसका राइट ऑप्शन है ग्रीन। अगला सवाल है कि डायपोल मोमेंट ब्रोमीन का कितना होता है, 0 होता है। राइट ऑप्शन है ए। यहाँ पर पूछा गया अगले सवाल में कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना किस में होगा, इन सब में। तो लीनियर में ना मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले सवाल में बताना है कि इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ द सिस्टम पर, यानी कि जितनी भी हम अमाउंट बढ़ाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, डेंसिटी। वही है कि अगर एक गिलास पानी की डेंसिटी जितनी होगी उतनी ही एक जग पानी की डेंसिटी होती है। अगला सवाल है, ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में हमें Kp और Kc के बारे में बताना है। तो इसमें रिएक्टेंट की साइड हम देख लेते हैं, मोल कितने हैं, 5 + 4 9, और प्रोडक्ट की साइड मोल कितने हैं, 6 + 4 10। तो प्रोडक्ट की साइड मोल ज़्यादा हैं तो Kp इज़ ग्रेटर देन Kc। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर सी। अगले सवाल में पूछा गया है कि इनिशियल मोल रिएक्टेंट के बी हैं और इसने x मोल बनाए हैं इक्विलिब्रियम पर। अब रिएक्टेंट के कितने मोल बाकी रह गए। रिएक्टेंट की बात की गई है तो इसमें होगा b - x। अगर प्रोडक्ट की बात करते तो b + x होता है। रिएक्टेंट है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है बी। अगला सवाल है, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का बताना है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3। इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा NaOH और H2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बेसिक। इसी तरह अगर HCl बनता तो क्या होता है, एसिडिक। और अगर एसिड और बेस दोनों बन जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों होता, तो हम न्यूट्रल पर टिक करते हैं। और एम्फोटेरिक क्या होता है, हमेशा वाटर ही होता है, यानी कि उसके अंदर एसिड की भी खासियत है और बेस की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगला सवाल है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन है और उसको 2000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डाइल्यूट किया, तो इसकी मोलैरिटी बतानी है। इसमें फॉर्मूला लगेगा M1V1 = M2V2। M1 इसमें आ जाएगा 1m और V1 200 और V2 इसमें आएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अरेंज करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1m। अगला सवाल है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। एक में जो है सब शेल भी बताया हुआ है, px py pz, और एक में जो है एक्स वाई जेड की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग तरह से हुई है, हाफ फिल नहीं है। तो इन्होंने बताया कि जो हाफ फिल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किन्होंने बताई थी, तो ये हुंस रूल के तहत है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर सी। अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड इज नोन एज इमल्जन। द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ जिंक। लास्ट सवाल है कि डेंसिटी मीथेन गैस की 400 केल्विन और 3.5 atm है, तो इसकी हमें डेंसिटी बतानी है। इसमें फार्मूला लगेगा Pm = DRT। इसको जब अरेंज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.7। राइट ऑप्शन इज सी।